जब तुम मुझे पहचानती थी, जब जानती थी कि मैं ही जंगकुक हूँ, तो फिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रही थी? तुम्हें कौन सी खुशी मिल रही थी मुझे परेशान करके? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया, क्योंकि आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा सैड हो, आई नो तुम बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो, बट क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने प्रॉमिस किया था ना एक दूसरे से कि हम इसी दिन मिलेंगे, तो मैं भला कैसे ऐसे आ सकती थी किसी भी दिन? और वैसे भी आती तो तुम नहीं होते यहाँ पर ना, तुम भी तो इसी दिन आते हो ना सिर्फ यहाँ पर। इसीलिए मैंने पूरे 1 साल वेट किया और मुझे पता चल गया कि तुम मेरे ऑफिस में ही रहते हो, तो मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा मैंने बस तुम्हें थोड़ा सा परेशान करना स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा कुछ थोड़ी ना किया। हाँ तो तुम्हें बताना चाहिए था ना कि तुम इतना आए हो, और कितना परेशान हो गया था। आई एम सॉरी ना, इट्स ओके, बट मुझे ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम आए हो, बस जब भी तुम मेरे आसपास आते थे ना, सच बताऊँ मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता। मैं सोचता था यार बॉस को हो क्या गया है, ये क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। बट हाँ मैं जानती हूँ मैं पड़ी रहती थी पीछे, बट मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ी रहती थी क्योंकि मैं तुम्हें ना टीच करके टेस्ट करना चाहती थी कि क्या आज भी तुम तार को ही पसंद करते हो या फिर तुम मेरी खूबसूरती देख के मुझ पर पिघल जाते हो। आई नो मुझे पता था कि तुम्हें नहीं पता है कि मैं ताई हूँ, इसलिए मैं हमेशा ही ऐसे करती थी और तुम्हें देखना चाहती थी कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करते हो या किसी सुंदर लड़की को देख के पिघल सकते हो। कोई इस दुनिया में ताई से ज़्यादा सुंदर हो सकती है भला? और वैसे भी मैं क्यों पिघलता? मैं तो सिर्फ अपने ताई से प्यार करता था ना, इसलिए क्यों पिघलता किसी और पे? बट मैं सुंदर हूँ। हाँ मेरी बन झोपड़ी डियर बॉस, मैं जानता हूँ आप सुंदर हो, बट सही बताओ तो मैंने कभी आपको ध्यान से देखा भी नहीं था। क्योंकि मुझे ना गुस्सा आता था। अबे भाई जंगकुक के बच्चे कितनी बातें करेगा तू। अब आओ भी, मैं इतने दिनों बाद तुम्हारे सामने आई हूँ और तुम कब से मेरे से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हो। पता नहीं कितनी बातें करोगे। तो क्या चाहती हो डियर बॉस? क्या करूँ मैं? देख जंक फूड, मुझे बॉस बुलाना बंद कर। मैं अब तुम्हारी बॉस नहीं हूँ, समझ में आया? अब तुमने मुझे पहचान लिया ना, तो बॉस वगैरह बुलाना बंद करो। पागल कहीं का, जब से देखो बॉस। आओ यहाँ, गले लगा मुझे। ओके, मैं अभी आया। तुम कहाँ जाना चाहोगी? तुम अपने घर या फिर मेरे साथ मेरे घर? क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है तो तुम्हें तुम्हारा डिसीजन खुद लेना होगा। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता किसी भी चीज़ के लिए। सो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ जाना चाहोगी? ऑफ कोर्स जंगकुक, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहूँगी। आखिर क्यों नहीं जाना चाहूँगी? मैंने पूरे 15 साल वेट किया था इस दिन का, तो मैं भला इस दिन को कैसे अपने हाथ से जाने दे सकती? मैं बिल्कुल जाऊँगी तुम्हारे साथ। और रहा बात ऑफिस का, तो वो मैं, अगर तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे पेरेंट्स अगर मुझे मना नहीं करेंगे काम करने से, तो मैं फिर भी मतलब कि मैं काम करूँगी। अगर वो मना करेंगे तो फिर मैं अपना जगह रिप्लेस कर दूँगी, किसी को वहाँ का CEO बना दूँगी बस, या फिर तुम बन जाना। नो ताई, तुम ही उस कंपनी का CEO रहोगी। तुमने बहुत मेहनत किया है उनके लिए, तुम्हारा ड्रीम था एक CEO बनना, और अब तुम बन चुकी हो तो तुम ऐसे जाने दोगी कंपनी को? नहीं था, बिल्कुल नहीं। मैं ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं लूँगा। अगर मेरे फैमिली मना कर भी दिए, वैसे तो मेरे मम्मी पापा वैसे नहीं है, बट फिर भी अगर मना कर भी दिए तो मैं उन सब से लड़ूंगा तुम्हारे लिए, लेकिन ये कंपनी तुम्हारे हाथों से नहीं जाने दूंगा। और रहा बात मेरा, तो मैं ऐसे ही खुश हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ जंगकुक कि मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में तुम मिलोगे मुझे। हाय, सही बता रही हूँ, तुम बहुत मैच्योर हो गए। अच्छा बताना क्या क्या झेला था जो कि तुम इतने मैच्योर हो गए? अरे यार वो सब बाद में बताऊंगा, चलो पहले घर चलते हैं।
मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे। हाँ हाँ ठीक है, जल्दी चलो। मैं भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने फ्यूचर पेरेंट्स से मिलने के लिए, बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो फिर जंकुक ताई को अपने साथ लेकर घर जाने लगते हैं। जूनी, इतना वक्त हो गया है, क्या लगता है इस बार जंकुक को वो लड़की मिलेगी या नहीं? मुझे तो, मैं क्या बोलूं, बुरा सोच नहीं सकती और अच्छा मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं है, समझ नहीं आता मैं करूं तो करूं क्या। जीनू, तुम परेशान मत हो, देखना इस बार वो जरूर आएगी। इस बार अपना बेटा उसे लेकर जरूर आएगा। इसलिए जीनू प्लीज तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम वेट करो, देखना थोड़ी देर बाद वो दोनों जरूर आएंगे। आई विश इस बार मेरा बेटा उसे लेकर आ जाए, बट मैं तो सोच कर ही बहुत घबरा जाती हूँ कि क्या करेगा वो अपने साथ। हाँ, मैं धमकी देते रहती हूँ उसे कि अगर वो नहीं मिली तो मैं शादी करवा दूँगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता है कि आखिर हमने भी तो लव मैरिज की थी ना। तुमने बिल्कुल सही कहा जीनू, हमें उनका वेट करना चाहिए। आखिर हमने भी तो लव मैरिज की थी ना, हम कैसे भूल सकते वो दर्द, वो तरफ। आखिर हमारा बेटा 15 साल से वेट कर रहा है उसका, तो भगवान करे इस बार वो मिल जाए बस, और हम क्या कर सकते हैं। हाँ जूनी, हमारे हाथ में और कुछ है भी नहीं, हम दुआ करने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। देखते हैं क्या होता है। जीनू, तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब जंकुक आए वो उस लड़की को लेकर आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट प्लीज़ तुम उसके सामने इमोशनल मत होना। तुम उससे ऐसे बात करना जैसे तुम बहुत फनी हो, जिसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना, ठीक है? ऐसा रिएक्ट करना जैसे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ओके? हाँ जूनी, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करूँगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है? मैं ऐसा रिएक्ट करूँगी जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैं पूरे फन तरीके से रिएक्ट करूँगी, ओके? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं इमोशनल हो गई तो मेरे बेटे का क्या हाल होगा। मम्मी, मैं घर आ गया। वाह, तू आ गया? और तुम्हारी कहाँ है वो भी आई है मम्मी? अब देखो तो मेरे पीछे। हाय आंटी, कैसे हो आप लोग? क्या मेरी आंखें मुझे धोखा तो नहीं दे रही है? ये किम तायोंग है ना, राइट, तुम्हारी बॉस। वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है? मम्मा, यही तो है मेरी हुस्न परी जिनका मैं पूरे 15 साल से वेट कर रहा था, यही तो है। क्या मतलब तुम ताय हो? मतलब तुम ही ताय हो? हाँ आंटी, मैं ही हूँ ताय। आपने मुझे पहचाना नहीं? वैसे बहुत दिनों बाद आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। मैंने आप सबको बहुत ही ज़्यादा मिस किया आंटी, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही थी। बेटा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया और मुझे ये नहीं पता था कि तुम इनकी बॉस हो। बाप रे, मेरे बेटे ने तो सीधे अपने बॉस पर ही झपट्टा मार दिया। हाय हाय, हमारे तो मजे हैं मजे। मुझे तो कमाना नहीं पड़ेगा। हो मेरे घर में आ चुकी है करोड़पति, आई एम सॉरी करोड़पति, करोड़पति। मेरा दिमाग लगता है सुटिया गया है, रुको सही से सोचने दो, ये कौन सी पति होगी या पत्नी होगी? छोड़ो, कुछ भी हो, मेरे घर में करोड़ों की संपत्ति आ चुकी है, हमारे तो मजे। अब मुझे फ्री में खाना मिलेगा, बहुत महंगा। ओए लालची नल्ले, अब तू क्या सोच रहा है? तेरे माथा में क्या चल रहा है मुझे सब पता है, ठीक ना? वेलकम कर, हमारे घर में लक्ष्मी आई है। नहीं आंटी, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है वेलकम करने की, मैं खुद ही चले जाऊंगी अंदर। वैसे भी मैं इस घर से वाकिफ हूँ, बट मुझे नहीं पता था कि आपकी ब्यूटी अब तक वैसी की वैसी होगी। आप आज भी उतने ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। वैसे बेटा, तुम भी कुछ कम थोड़ी ना, अब तो हम दोनों सास बहू नहीं सिस्टर लगेंगे। हाँ, मैं तो ये सोचती हूँ मेरा बेटा भी बिल्कुल अपने बाप पर ही गया है। जैसे ये मेरी खूबसूरती देखकर पिघल गया था, वैसे ही मेरा बेटा तुम्हारी खूबसूरती को देखकर पिघल गया। एक मिनट, हटो, हवा आने तो पहले। मम्मी,
मैं ताई की खूबसूरती को देखकर नहीं पिघला। इवन मैंने 15 साल में, सॉरी 15 साल तो वेट ही कर रहा था, 2 साल से इनके साथ काम कर रहा हूँ ना, मैंने इनका सही से फेस भी नहीं देखा और आप बोल रहे मैं पापा पर गया हूँ। ओके 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 जंक फूड, अब तुम्हारा बहुत हुआ, अब तुम शांत हो जाओ, हटो। अब मुझे अपने मम्मी पापा से बात करने दो, तुम बीच में मत आना। क्या जंक फूड? ऊपर से मेरे मम्मी पापा तुम्हारे मम्मी पापा हो गए? क्या बात कर रही हो? घर में आते मुझे मेरे घर वाले से अलग कर दिया। हाँ, कैसी है ये लड़की? हे रुको रुको, 1 मिनट, शांत हो जाओ तुम लोग। एक काम करते हैं जूनी, सुगा, जिमिन और जेहोब को भी बुला लेते हैं, वो भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। मेरा नाम लिया और मैं हो गया हाजिर। मम्मी खाना खाए। एक सेकेंड, ये अप्सरा कौन है? कौन है रे? हे मेरा भाई गोभी, तू उधर सुन, उसे घूरना बंद कर, वो तेरी होने वाली फ्यूचर भाभी है, समझा? I mean मेरी बीवी। मम्मी देखो ना, ये बिल्कुल भी अच्छा भाई नहीं है, मुझे बताया भी नहीं और इन्होंने शादी कर लिया। अबे ढक्कन, मैंने शादी किया नहीं है, मैं करूँगा, मतलब कि ये है ताय, समझ में आया? क्या ये ताय है? यकीन नहीं होता, बचपन में तो ये चुड़ैल लगती थी और सिर्फ चुगलियाँ करती थी, ये बड़ी होकर सुंदर कैसी होगी रे? हे अब तुम लोग लड़ना बंद करो, ओके? और जो बताना, जिमिन और सुगा कहाँ है? क्या हमारी बात हो रही थी? मम्मी मैं आ गया। हाँ बेटा, बस तुम्हारी ही कमी थी। चलो फाइनली तुम भी आ ही गए। चलो अब घर को धर्मशाला में बदलते हैं, थिन तनानन करके, ओके? 1 मिनट रुक जाइए आप। मम्मी ये 1 मिनट, आप ये बताओ ये लड़की कौन है? ये कौन है खूबसूरत सी कन्या? सॉरी खूबसूरत तो मैं भी हूँ, बट ये कौन है और ये यहाँ कर क्या रही है? जिमिन बेटा शांत हो जाओ, ये कोई नहीं है खूबसूरत कन्या, एक्चुअली ये ताय है। ताय जानती हो ना तुम? ताय है ये ताय। मम्मी मैं नहीं मानता ये ताय है, ये ताय हो ही नहीं सकती, वो 1 नंबर की चुड़ैल थी, चुड़ैल। मुझे तो बहुत गुस्सा आता था उस पे। ये तो किम कंपनी की बॉस है ना, तो ये ताय कैसे हो सकती है? अरे बेटा लंबी कहानी है, अरे जाने तो दो इसे, जब से बेचारी आई है तब से सब इस पे सवाल उठा रहे, जाने तो दो। ये खूबसूरत है तो इसमें इनकी गलती है, मैं खूबसूरत हूँ तो मेरी गलती है, हैं? तुम्हारी भी तो बीवी खूबसूरत है। हो जाते हैं बेटा, बड़े होकर लोग हो जाते खूबसूरत। अब चलो अंदर। ओ भाई साहब, ये घर नहीं धर्मशाला है, मैं कैसे रहूँगी? मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी अपने ससुराल आने के लिए, लेकिन कैसे रहूँगी मैं? इतना ज़्यादा यहाँ पर सब नाटक करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन पूछते रहे तो मैं पागल हो जाऊँगी। हे सुनो, मैं जिमिन हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी? क्या सोच रही हो तुम? हाँ, मेरा नाम जिमिन है, मैं हूँ सुगा की वाइफ, ओके? सुगा को तो जानती हो ना तुम, मुझे बताया है सुगा। तो चलो हम दोस्ती कर लेते हैं। मैं सोचूंगी इस बारे में, फिलहाल नॉट इंटरेस्टेड। बाप रे, सही कहते सब, मिस्किन बहुत ही ज़्यादा रूड है, ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा रूड है। भाई साहब लगता है सच ही कहते हैं ये लोग कि ये बचपन में चुड़ैल हुआ करती थी, ऐसा लगता है अब इसके बॉडी में चुड़ैल आने लगा है। अरे तुम क्या सोचने लगी? मैं तो बस मजाक कर रही थी, नॉट इंटरेस्टेड। चलो दोस्ती करते, ओके? आज हम फ्रेंड्स हैं। क्या ये कौन सा चमत्कार हो गया? ये नहीं हो सकता। कोई बात नहीं, मैं बाद में सोचूंगी इस बारे में। हाँ ठीक है, चलो आज से हम दोस्त बन जाते हैं। प्लीज भाई एक बात बता दे, वो दोनों तो एकदम लगी पड़ी है, पता नहीं क्या ही मिल गया। हाँ भाई तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, प्लीज बता दे कैसे पटाया इसको? ये तो बचपन में एकदम से चुड़ैल थी, ये बड़ी होकर खूबसूरत कैसे हो गई रे? हैं? हाँ मैं जानता हूँ कि ये चुड़ैल थी, तभी तो उसके पीछे पागल था, और आज तो मैं नहीं पागल, तो ही है। हे गोभी
कहना क्या चाहता है कि तू, हाँ? वो बचपन में चुड़ैल थी, मुझे तो कभी उसमें चुड़ैल दिखाई नहीं दिया, तुमको बड़ा चुड़ैल दिखती है, पागल कहीं का। वो चुड़ैल नहीं है कुछ भी, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और वो बचपन से ही खूबसूरत है। तुमने देखा नहीं है कभी, बट फिर भी भाई बता ही सकता है कैसे पटाया उसे, क्या पता मुझे भी कोई मिल जाए। भाई अब तुम्हें ये कैसे बताऊँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए पागल हैं और वो भी बचपन से ही। तो मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें कुछ टिप्स नहीं दे सकता मेरे भाई। जा भगवान से दुआ मांग, शायद वो तुम्हें टिप्स दे दे, मेरे से ना हो पाएगा कोई टिप्स वगैरह। सुगा बेटा सभी लगे पड़े हैं, तुम्हारी बीवी भी और इधर होबी भी, तो चल मेरा थोड़ा सा साथ दे दे खाना बनाने में, क्योंकि सब थके होंगे ना, टाइम भी बहुत हो गया। चलो हम दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। 1 मिनट आंटी आप रुकिए, मुझे खाना बनाने आता है, हम बना लेंगे, हम सब मिलकर बना लेंगे। क्यों जिम, तुम्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब बना लेंगे। हाँ मैं भी बना लूँगा, मैं भी और मैं भी। फिर मेरी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, जाओ तुम लोग खुद ही बना लेना। और हाँ किचन खराब नहीं होना चाहिए, समझ में आया? इस बात का ध्यान रखोगे तुम लोग। जाओ अब। आप लोग कंफ्यूज मत होना कि हर कोई जीनू को मम्मी क्यों बुलाते हैं। एक्चुअली हर कोई मम्मी इसीलिए बुलाते हैं क्योंकि सुगा और जेहोप ये दोनों भाई हैं और जीनू जो है वो एक्चुअली है तो इनकी आंटी, लेकिन फिर भी वो मम्मी इसलिए बुलाते हैं क्योंकि सुगा की जो मम्मी थी वो एक बिजनेस वूमन थी, जिस वजह से वो अपने बच्चों से ज़्यादा अटैच नहीं रहती थी, उनका पूरा फोकस बिजनेस पर ही होता था। और बचपन से ही सुगा और जेहोप का ख्याल जीनू ने ही रखा है, इस वजह से वो उन्हें मम्मी बुलाते हैं। और रहा बात उनके मम्मी पापा हैं कहाँ, तो सुगा और जेहोप के असली मम्मी पापा एब्रॉयड में रहते हैं और सुगा और जेहोप नहीं गए अपने मम्मी पापा के साथ, क्योंकि दोनों भाई अपने खुद के पेरेंट्स से ज़्यादा जीनू और आरम से अटैच हैं, क्योंकि जीनू कभी फर्क ही नहीं करती जंगकुक और उन दोनों भाई में, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अटैच है। और हमारी जीनू भी इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, ब्यूटीफुल के साथ साथ वो बहुत ही अच्छी माँ है और अच्छी वाइफ है। हाँ थोड़ी सी फनी है, कभी कभी गुस्से भी हो जाती है।